साथियों, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो किसी मृत व्यक्ति के शरीर के अवशेषों से जीवित व्यक्ति का शरीर बना दे, अथवा किसी मछली से आदमी को बना दे, या किसी मुर्गे को इंसान बना दे, या किसी बकरे को इंसान बना दे? अगर आपका जवाब ना है तो ये वीडियो आप ही के लिए है मेरे साथियों। अंत तक जरूर देखिए। मेरा दावा है जिस व्यक्ति से आप मिलेंगे वह आपके होश उड़ा देगा। तो जरूर देखिए होश उड़ा देने वाले इस अद्भुत, अविश्वसनीय पर वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित रोचक वीडियो को। कभी कभी प्रश्न तो जटिल होते हैं पर उत्तर सरल होता है, और सब कुछ जान लिया गया है सिवाय इसके कि हम जिए कैसे। और जब तक यह जान पाते हैं हम कि जिंदगी क्या है, तब तक यह आदि खत्म हो चुकी होती है। और जब वक्त करवट लेता है ना दोस्तों, तो बाजियां नहीं, जिंदगियां ही पलट जाती है। तो वक्त तो सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, और जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वीडियो की शुरुआत में एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम यहाँ किसी जादू से मछली, मुर्गे, बकरी या मृत शरीर के अवशेषों से जीवित व्यक्ति का शरीर बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ एक पूर्णतः वैज्ञानिक विधि की बात कर रहे हैं। देखते रहिए। यह जीवन परिवर्तनों से बना है। हर पल कुछ बदल रहा है, और बदलना ही जीवन है। बीज बदल कर पौधा बनता है, पौधा बदल कर पेड़ बनता है, पेड़ बदल के फूल, पत्ती, फल इत्यादि बनते हैं, और फिर यही फूल, फल, पत्ती, बीज बन जाते हैं। और निरंतर ऐसे ही सब कुछ चल रहा है, बदल रहा है। और वो जो इस परिवर्तन को स्वीकारते नहीं है, वो तो जीवन से नाता तोड़ लेते हैं, क्योंकि यह परिवर्तन ही जीवन है। गोया कि चलना ही जीवन है और रुक जाना ही मृत्यु है। एक बीज से पौधा बनता है। बीज को पौधे में बदलने के लिए पानी, सूर्य की रोशनी और मिट्टी के पोषक तत्व आवश्यक है। ध्यान दें, मिट्टी यह एक बहुत जादुई चीज है। बीज से पौधा और पौधे से पेड़, उसकी शाखाएं, फूल, पत्तियां और फल बनते हैं। फिर वही फूल, पत्तियां, शाखाएं व फल नए बीज को जन्म देते हैं। मसलन कुछ पौधे जैसे गुलाब उसी की कलम से उग जाते हैं। कैक्टस भी ऐसा ही पौधा है। कुछ पौधे के बीज उनके फूलों से मिलते हैं, जैसे सूर्यमुखी। कुछ पौधों के बीज उनके फलों से मिलते हैं, जैसे आम इत्यादि। फिर वापस यह जो बीज मिलते हैं उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है, और यह श्रृंखला अनवरत चलती रहती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों के मृतक होने के बाद या तो उन्हें जला दिया जाता है या शमशान में गाड़ दिया जाता है। यह मृतकों के अवशेष मिट्टी में मिल जाते हैं, उसकी उर्वरकता भी बढ़ाते हैं। फिर यही बीज के पौधे के रूपांतरण के दौरान पौधे में फल, फूल, पत्तियां और शाखाओं के रूप में आ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं है। यह मिट्टी मृतकों के शरीर के अवशेषों से बनी है, जो अवशेष पेड़, पौधे के माध्यम से फल, फूल, पत्ती इत्यादि में आ जाते हैं। इन फलों, फूलों, शाखाओं, पत्तियों का सेवन हम मनुष्य करते हैं, और हम में से ही कुछ मनुष्य दूसरे जानवरों का भी सेवन करते हैं। बस यहीं से शुरू होती है एक और श्रृंखला, भोजन से शरीर निर्माण की। यह एक बहुत वैज्ञानिक विधि है जिसे जानना बहुत जरूरी है। मनुष्य जो पदार्थ खाता है, जो भी खाता है, पाचक अग्नियां, डाइजेस्टिव एंजाइम्स या जठराग्नि, उसे दो भाग में बांट देता है। पहला है सार भाग और दूसरा है मल्ल, जिसे किट्ट भी कहते हैं। इनमें से सार भाग ही व्यान वायु की सहायता से शर्त के माध्यम से सारे शरीर में पहुंचता है। अब इस सार भाग का ही सर्वप्रथम आंतों में अवशोषण होता है, और जिससे रस बनता है, जिसे हम काइल या प्लाज्मा भी कहते हैं। इस रस से रक्त बनता है, जिसे हम ब्लड कहते हैं। इस रक्त से मांस बनता है, जिसे हम मस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। इस मांस से फिर मेद बनता है, जिसे हम एडिपोस टिश्यूज बोलते हैं। इस मेद से फिर अस्थियां बनती है, जिसे हम बोन्स बोलते हैं। और इस अस्थियों से फिर अस्थि मज्जा बनता है, जिसे हम बोन मेरो कहते हैं। और इन बोन मेरो से अंत में शुक्र बनता है पुरुषों में, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, और स्त्रियों में अंडाणु बनते हैं, जिसे हम ओवम कहते हैं। और सबसे अंत में बनता है ओज, जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं। यह ओज ही हमारे शरीर में एनर्जी का सोर्स है। यह ओज समस्त धातुओं का उत्कृष्ट अंश है। जिस प्रकार हनी बी, मधुमक्खियां फूलों के सार से शहद एकत्र करती हैं,
ठीक उसी प्रकार पाचक पित्त या अग्नियां धातुओं के सार से ओज को एकत्र करती है। यह शरीर में सर्वत्र व्याप्त होने पर भी विशेष रूप से हृदय में रहता है और हृदय से निकलने वाली धमनियां या शाखाओं और प्रशाखाओं के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ओज का हृदय में रहने का एक मतलब यह भी है कि यह हमारे मन, विचार और दिमाग में जितनी अधिक सात्विकता, पवित्रता, सच्चरित्रता, सकारात्मकता, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास व उत्साहिता होगी, हम प्राणायाम, ध्यान, साधना, उपासना जितना अधिक करेंगे उतना ही अधिक हम तेजस्वी, ओजस्वी, प्रज्ञावान व महान होंगे। सभी शारीरिक, मानसिक कर्मेंद्रियां या ज्ञानेंद्रियों के कार्य करने का सामर्थ्य इसी ओज के कारण होते हैं। यह शरीर में कांति देता है और बल प्रदान करता है। ओज की कमी होने पर मनुष्य डरता है और सभी से दबता भी है। क्या आप जानते हैं कि भोजन से शुक्र या अंडाणु बनने में कितना समय लगता है? जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उससे रस बनता है, जिसे काइल या प्लाज्मा कहते हैं। इस रस से 5 दिन बाद में रक्त बनता है। इस रक्त से 5 दिन बाद में मांस बनता है। उस मांस से 5 दिन बाद में मेद बनता है। इस मेद से 5 दिन बाद में अस्थियां बनती हैं और इन अस्थियों से 5 दिन बाद में अस्थि मज्जा बनता है और इस अस्थि मज्जा से 5 दिन बाद में शुक्र बनता है पुरुषों में और अंडाणु बनता है स्त्रियों में। तो कुल मिला के 30 दिन 4 घंटे इस पूरी प्रक्रिया में बनते हैं। 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है और 800 ग्राम रक्त से 20 ग्राम वीर्य बनता है। स्त्रियों की द्वितीय धातु रक्त और पुरुषों की सप्तम धातु सूर्य शुक्र के साचर्य अथवा मिलन से संतान उत्पत्ति संभव होती है। तो माता पिता के खाए हुए अन्न के भीतर ही उनके संतान परंपरा के बीज होते हैं। अतः जैसे उत्तम बीज से उत्तम फल होता है, ठीक ही वैसे ही सदाचार संपन्न संतान हेतु माता पिता को आहार शुद्धि, विचार शुद्धि, संकल्प शुद्धि व चित्त शुद्धि पूर्वक काम करना चाहिए। आगे हम जानेंगे कि यह सारी चीज विचार, संकल्प, चित्त यह सब आहार पर ही निर्भर करती है। तो अब तक हम ये जान गए हैं, हमने देख लिया है, समझ लिया है कि हमारा पूरा शरीर अन्नमय कोश है। यह बॉडी एक फूड बॉडी है। यह बॉडी आहार से बनी हुई। यह आपको तय करना है कि आपको आपकी बॉडी किससे बनानी है। फल से बनानी है, फूल से बनानी है, दूसरे जानवरों के मांस से बनानी है। क्योंकि आप जो भी खाओगे, जो कुछ भी खाओगे, वही आपके शरीर में बदल जाएगा। मुर्गा खाओगे वह आपका शरीर बन जाएगा, सांप खाओगे वह आपका शरीर बन जाएगा, आम खाओगे वह आपका शरीर बन जाएगा। हमारे देश भारत देश में एक बहुत समृद्ध परंपरा थी जो आज भी कुछ गांव में जिंदा है। आप देखते हैं उन गांव में कि वो अपने मृतकों को उनके खेत में ही जला देते हैं या गाड़ देते हैं और वहां उनकी समाधि बना देते हैं। आप जानते हैं क्या विज्ञान इसके पीछे? वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इनके अवशेष इस मिट्टी में आएंगे, इस मिट्टी में फिर वो अपनी खेती करेंगे, अनाज उगाएंगे और उस अन्न के माध्यम से उनके अवशेष उनके शरीर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान था जिससे हम अपने पूर्वजों को याद कर सकते थे। हम उनके अंश अपने अंदर स्वीकार कर सकते थे, हम अंदर उतार सकते थे। अगर भोजन करने से वह भोजन आपका रस बन रहा है, रक्त बन रहा है, मांस बन रहा है, मेद बन रहा है, अस्थि बन रहा है, मज्जा बन रहा है, शुक्र बन रहा है, ओज बन रहा है, तो बेसिकली बन क्या रहा है? वो भोजन ही आपका शरीर बन रहा है। तो आप तो जान गए होंगे कि कौन है वो जादूगर जो ये जादू कर रहा है। मुर्गे, मछली, बकरी, फल से जीवित व्यक्ति का शरीर बना रहा है या मृतक व्यक्ति के शरीर से जीवित व्यक्ति का शरीर बना रहा है। तो वो और कोई नहीं है मेरे साथियों, वह आप हैं, वह मैं हूं, वह हम सब हैं। पर हम यह सभी रोज करते हैं, रोज ये जादू करते हैं, पर हम उसके प्रति सचेत नहीं हैं। अतः आगे से कुछ भी खाएं तो सचेत होकर खाएं कि आप यह क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि बात यहीं खत्म नहीं होती। आप जो भी खाते हैं
उससे केवल आपका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र या शरीर नहीं बनता है, उससे आपका मन भी बनता है। जिस अन्न का हम सेवन करते हैं उसके 3 विभाग हो जाते हैं। अन्न का जो अत्यंत स्थूल भाग होता है वह मल हो जाता है, जो उसका मध्यम भाग होता है वह मांस बन जाता है, और जो अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है वही मन बनता है। इसीलिए मन ही अन्नमय है। जैसे मथे हुए दही का सूक्ष्म अंश नवनीत होता है, नवनीत का सार घी होता है, वैसे ही खाए हुए अन्न का सूक्ष्म अंश जठराग्नि द्वारा मथे जाने पर ऊपर आ जाता है, और यही मन होता है। और चूंकि आहार से मन बनता है, अतः आहार विज्ञान बहुत आवश्यक है। कब खाना है, कैसे खाना है, कहाँ खाना है, किसका खाना है, किसके सामने खाना है, कितना खाना है, कितनी बार खाना है, यह भी मायने रखता है। अतः बिल्कुल उचित ही कहा है कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसे होंगे विचार, और जैसे होंगे विचार वैसा होगा आपका व्यवहार, और जैसा होगा व्यवहार वैसे होंगे आपके कर्म, और जैसे होगा आपका कर्म वैसा होगा धन, और जैसा होगा धन वैसा आएगा अन्न। तो बात इतनी कठिन भी नहीं है, और समझने वालों के लिए तो इशारा भी काफी होता है। तो कुछ श्रृंखलाओं को हम जान लें और समझ लें तो जीवन की श्रृंखला टूटने से बच जाएगी। अपो दीपो भव।